हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और इसी चैनल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी बुक देख रहे हैं। हम लोग क्लास 10 का हिंदी बुक है, उसको भी देख रहे हैं। और हिंदी व्याकरण में इसके पहले हम वर्ण आपको पढ़ा चुके हैं। वर्ण का आपको थ्योरी भी मिल चुका है और इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी हम डाल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे देखे भी हैं और उनको ये अंदाज़ा लग गया है कि एग्ज़ाम में अब कैसे कैसे प्रश्न आ रहा है। और देखिए, जो भी चीज़ें होंगी ना हिंदी व्याकरण में, ऑथेंटिक चीज़ें ही बताया जाएगा ताकि आपका समय लॉस ना हो। और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पॉइंट को हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास में भी हम लोग हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है शब्द रचना। ये दूसरा चैप्टर है, शब्द रचना हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो होगा 4 या 5 नंबर का सवाल पूछ लेता है। 4 या 5 नंबर का यहाँ से सवाल जो होता है पूछ लेता है। लेकिन इसको हम लोग देखेंगे 2 पार्ट में देखेंगे, आपको 2 पार्ट में वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शब्द रचना को, देखेंगे अर्थ के आधार पर देखने वाले हैं। अर्थ के आधार पर आपको हम बताएंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा आपको हम बताएंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से लगभग आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप पूरे ध्यान से आप थ्योरी सेक्शंस को देखिएगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव लगा सकेंगे। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या जो भी बच्चे इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, वो लॉजिकल इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। आपको वही वहाँ से मिलेगा, हिंदी व्याकरण का वीडियो मिल जाएगा, इंग्लिश का मिलेगा, बायोलॉजी का ही मिल जाएगा और हिंदी व्याकरण का तो मिल ही रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर शब्द क्या है। शब्द क्या है, इसके पहले हमने आपको बताया था, आपको वर्ण बताया था ना। तो वर्ण में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे क क्या है जी, एक वर्ण है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर शब्द की बात किया जाए तो वर्ण के मिलने से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। वर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे राम बना हुआ है, श्याम भी एक शब्द है, पटना भी क्या है, एक शब्द है, आप भी क्या है, एक शब्द है, ठीक है ना। जब वर्णों का सार्थक मेल आपस में मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द कहा जाता है। जैसे देखिएगा, ये तोड़ के बनाया गया है, कमल कैसे बना हुआ है तो देख लीजिए, पटना कैसे बना हुआ है तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है ना। ये सब हम प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, वर्ण क्लासेज में, वर्ण वाला क्लास चला है ना, तो उसमें आपको हम बताए हुए हैं। आइए अब हम यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे शब्द। अब देखिएगा, थोड़ा सा शब्द के भेद को हम लोग देखेंगे कैसे। पहला देखेंगे अर्थ के आधार पर, दूसरा देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी कि रचना के आधार पर देखेंगे, और तीसरा देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा देखने वाले हैं रूपांतर के आधार पर, या इसको बोलते हैं प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। 4 टाइप से आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्थ के आधार पर। हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर शब्द जो होता है 2 प्रकार का होता है। अर्थ के आधार पर शब्द कितना प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। पहला जो होता है सार्थक शब्द और दूसरा जो होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है, निरर्थक शब्द। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों के समूह का निश्चित अर्थ निकलता हो उससे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि कोई भी आप शब्द बना रहे हैं, अगर उसका सही मायने में अर्थ निकल गया तो बोलेंगे कि यही क्या है, सार्थक शब्द है। जैसे सूर्य है, पानी है, मेज है, घर है, मतलब इन सभी का कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए घर लिखा गया, इसको र आ घ लिखे, इसका कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अर्थ भी तो निकलना चाहिए ना। अगर अर्थ निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, शब्द होगा। अर्थ नहीं निकल रहा है तो शब्द नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द के अगर प्रकार की बात करते हैं, सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिए,
ये सार्थक शब्द जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उनमें से यहाँ पर कुछ जो है सार्थक शब्द जो है निम्नलिखित हैं। ठीक है ना, इसका प्रकार जो है निश्चित नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि सार्थक शब्द के कुछ प्रकार होते हैं जो क्या है निम्नलिखित हैं। पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा पहला क्या है, एकार्थी शब्द है, और दूसरा आपको मिलेगा अनेकार्थी शब्द, तीसरा मिलेगा विलोम शब्द, चौथा मिलेगा पर्यायवाची शब्द, और पांचवा क्या मिलेगा, समरूपी या भिन्नार्थक शब्द मिलेगा। देखिए आगे चल के आपको सब पढ़ना है, एकार्थी शब्द भी पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी पढ़ना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकार्थी शब्द। ठीक है ना, ये सार्थक शब्द के क्या है, प्रकार है। ठीक, एकार्थी शब्द का मतलब क्या होगा, जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे मेज का एक ही अर्थ निकलेगा, घर है, फरवरी है, डाली है, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग करके एक ही अर्थ निकाला जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एकार्थी शब्द हम लोग कहते हैं। बात क्लियर हो रही है। दूसरा देखिएगा, इसमें है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसा नाम है वैसा। एकार्थी शब्द में एक अर्थ निकलेगा, अनेकार्थी में अनेक अर्थ निकल सकता है। ठीक है ना, जैसे अगर बात किया जाए, अगर एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, देखिए कनक, कनक का मतलब होता है सोना भी होगा, आपका सोना भी होगा और धतूरा भी होगा, दो अर्थ निकल गया ना। एक ही शब्द का अगर दो या दो से अधिक अर्थ निकलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनेकार्थी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अनेकार्थी बोलेंगे। और दूसरा देखिएगा, जैसे चीर लिखा गया है, चीर का मतलब होता है वस्त्र भी होता है और रेखा होता है। चीर का मतलब क्या हो जाएगा, वस्त्र भी होगा और आपका रेखा भी होगा। अगला है देखिए वर्ण। वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होता है। अनेक अर्थ निकल रहा है, तो जहाँ पर एक शब्द से कई अर्थ निकलेगा उसे अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे अगला देखते हैं एग्जाम्पल। कर का मतलब क्या होता है, हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है और किरण भी होता है। तो आपके एग्जाम में दे सकता है कि कनक जो है कैसा शब्द है, कनक जो है कैसा शब्द है। एग्जाम आपको ऑप्शन में दे देगा, विलोम शब्द दे देगा, एकार्थी शब्द दे देगा, अनेकार्थी शब्द दे देगा। तो याद रखिए, एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है। ये क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द। ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे जो है विलोम शब्द है। विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीतार्थक भी बोल सकते हैं। विलोम का मतलब उल्टा या विपरीतार्थक। इसका मतलब क्या होता है समझिए, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, विलोम। यानी कि एक शब्द का अगर उल्टा अर्थ मिले, एक शब्द का अगर उल्टा अर्थ मिले उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलोम शब्द हम लोग कहते हैं। जैसे आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन, ये विलोम है ना जी, तो इसको विलोम शब्द बोलेंगे। कटु का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, अंधेरा का क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, सत्य का क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर कच्चा का क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और सुबह का क्या हो जाएगा, आपका शाम हो जाएगा। यानी कि एक शब्द का अगर उल्टा मीनिंग निकल रहा है, उल्टा अर्थ निकल रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, विलोम शब्द हम लोग बोलते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द। हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिएगा, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है, समानता। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं पानी, तो पानी को हम लोग जल भी तो बोल सकते हैं ना, बात तो एक ही हुआ ना, ये समान अर्थ दे रहा है। तो पानी और जल एक दूसरे के क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता दिखाई दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल जो दिया गया है ना, ऐसे ही एग्जाम्पल करके आपको पर्यायवाची शब्द एक चैप्टर होता है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कहेगा कि आँख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखना है चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, बहुत सारा होता है, लेकिन आप याद रखिएगा आँख के लिए चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन और नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, ये सब याद रख सकते हैं। ठीक है ना।
सिंह के लिए क्या याद रखेंगे, शेर, केसरी, वनराज, ठीक ना। सिंह का अगर प्रवाची शब्द बोलता है तो शेर, केसरी और वनराज। अगला देख लीजिएगा, शिशु के लिए कैसे याद रखना है, बालक, लड़का और बाल। ये शिशु का क्या होता है, प्रवाची शब्द होता है। उसके बाद आगे जो है, आगे है गाय का याद रखिए, गौ, धेनु और सुरभि। गाय का क्या होता है, प्रवाची शब्द। तो यहाँ पर आप समझ गए कि प्रवाची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, एकार्थी शब्द क्या होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होता है। ये छोटा छोटा टॉपिक है जिसको समझना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि आगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग का है समनार्थी शब्द। पांचवा क्या है, समनार्थी, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। देखिएगा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो। उच्चारण क्या होगा, लगभग समान होगा, लेकिन समान होते हुए भी क्या हो जाएगा, अर्थ जो होगा भिन्न देगा। उच्चारण लगभग समान होगा लेकिन अर्थ जब भिन्न मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द बोलेंगे। बात स्पष्ट हो रही है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या है कि उच्चारण तो लगभग समान होगा परंतु अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अंतर और अंदर एक ही जैसा लगभग उच्चारण सेम है, लेकिन इसका अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, हृदय होगा, और अंदर का मतलब क्या हो जाएगा, भीतर हो जाएगा। आपको भिन्न अर्थ मिला ना जी। उच्चारण लगभग समान है लेकिन अर्थ जो होगा भिन्न हो जाएगा। जैसे देखिए, छाल और छल, उच्चारण समान है। छाल का मतलब होता है पेड़ की छाल, और छल का मतलब क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। यानी कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे बोलेंगे, उच्चारण तो लगभग सेम दिखाई देगा लेकिन अर्थ में क्या होगी, भिन्नता होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। देखिए, जायद और जायज, लगभग उच्चारण सेम हो रहा है, जायद जायज। तो जायद का मतलब होता है अधिक और जायज का मतलब क्या होता है, उचित होता है। अब देखिएगा अगला, एगो है गृह, है गृह का मतलब क्या हो जाए, घर। एक ग्रह का मतलब क्या हो जाए, नक्षत्र। देखिए, गृह और ग्रह का लगभग उच्चारण क्या है, सेम है, पूर्ण रूप से सेम नहीं है, लगभग की बात किया जा रहा है। उच्चारण सेम होगा लेकिन अर्थ में क्या है, भिन्नता है। गृह का मतलब क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, ग्रह का मतलब क्या हो जाएगा, आपका नक्षत्र हो जाएगा। अब देखिएगा आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका एक नंबर जो है कंफर्म होने वाला है। एक नंबर से कम नहीं पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रह सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिक्स है कि एक नंबर से कम यहाँ से आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपसे पहला क्वेश्चन ही पूछता है कि व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, व्युत्पत्ति और रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, याद रहेगा ना। व्युत्पत्ति को ही क्या बोलते हैं, रचना। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से पूछे कि शब्द के कितने भेद, तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द है, और दूसरा है यौगिक शब्द है, तीसरा क्या है, योगरूढ़ शब्द है। याद रहेगा, पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा क्या होगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, रूढ़ शब्द होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द क्या होता है, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ न मिले। जैसे आप खंड कीजिए, अगर सार्थक अर्थ मिल गया तब तो यौगिक, और सार्थक अर्थ नहीं मिला तब तो क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए लोटा लिखा गया है, तो इसको तोड़ेंगे लोटा को, तो एक मिलेगा लो, मिलेगा शब्द मिलेगा, एक मिलेगा टा। तो अलग अलग टा का लो का कोई अर्थ है क्या, कोई शब्द तो बन ही नहीं। शब्द बनेगा तब तो अर्थ निकलेगा ना, तो शब्द बन ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोटा जो है आपका रूट शब्द है। उसी तरह से हाथी भी क्या है, रूट शब्द है। आदमी भी क्या है, आपका रूट शब्द है। यानी कि जिसका खंड करने पर अगर कोई सार्थक अर्थ न मिले तो क्या बोलेंगे, उसको रूट शब्द बोलेंगे। बात स्पष्ट हो रही है ना, बात स्पष्ट हो रही है। अगर बात स्पष्ट हो तो आप कमेंट में यस जरूर लिखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं यौगिक शब्द, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यौगिक शब्द क्या होता है। देखिए, इसका खंड कीजिएगा ना तो आपको 2 सार्थक शब्द मिलेगा।
यौगिक शब्द में क्या मिलेगा, खंड करने पर दो सार्थक शब्द अगर मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खंड करके आपको दिखाए भी हैं। जैसे पाठशाला का खंड करेंगे तो पाठ और क्या मिलेगा, शाला मिलेगा। दोनों शब्द का अर्थ निकल जाएगा, पाठ का भी और शाला का भी। तो ये क्या है, पाठशाला जो है क्या है आपका यौगिक शब्द है। जैसे हिमालय की अगर बात करते हैं तो हिमालय को तोड़ेंगे तो हिम और आलय, ठीक है ना। हिम भी एक शब्द है, आलय भी क्या है, एक शब्द है। यहाँ पर अर्थ आपको मिल जा रहा है। तो हिमालय क्या है, यौगिक शब्द है। देखिए कारखाना, तो कारखाना को तोड़ेंगे तो कार बनेगा और खाना बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों का अर्थ निकल गया। तो कारखाना भी आपका क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो गया। उसी तरीके से वनराज को देखिए, वन प्लस क्या हो जाएगा, राज, अर्थ निकल रहा है। वन का एक अलग अर्थ निकल गया, राज का एक अलग अर्थ निकल गया। विद्यालय, तो इसको तोड़ेंगे तो विद्या जोड़ विद्याधन क्या हो जाएगा, आलय हो जाएगा। तो विद्या का अपना एक अलग अर्थ, आलय का क्या हो जा रहा है, अपना एक अलग अर्थ। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको योगरूढ़ में यौगिक क्या याद रखना है, यौगिक। यौगिक में आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब किसी शब्द को अगर तोड़ा जाता है तो दोनों शब्द जो होंगे कैसे होंगे, दोनों शब्द आपको अगर सार्थक मिल रहा है, दोनों शब्द जो है अगर सार्थक मिल रहा है तब हम बोलेंगे क्या है, यही जो है यौगिक शब्द है। जैसे किताब घर, तो तोड़ लीजिए, किताब धन घर, प्लस को क्या पढ़ते हैं, धन। तो किताब का एक अलग किताब जो है एक सार्थक शब्द दे रहा है, घर भी क्या कर रहा है, सार्थक शब्द दे रहा है। तो आपका किताब घर क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। एग्जाम में पूछा था कि हिमालय जो है ना, हिमालय यहाँ पर लिखा गया है, हिमालय जो है कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है कि योगरूढ़ है। तो हिमालय याद रखिएगा, यौगिक शब्द है। तोड़ने पर क्या हो जाएगा, आपको एक अर्थ मिलेगा, दोनों शब्द का अर्थ मिलेगा, हिम और आलय दोनों का मिल रहा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद आपको मिल सकता है योगरूढ़ मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दो ठो हम लोग पढ़ लिए तो अब तीसरे की ही तो बारी है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा योगरूढ़ क्या कह रहा है इसमें। देखिए योगरूढ़ में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। योगरूढ़ में देखिएगा, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना होगा, लेकिन शब्द खंडों से विशेष अर्थ मिलेगा। शब्द का अगर खंड करेंगे ना तो विशेष अर्थ यहाँ पर मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, योगरूढ़ शब्द बोलते हैं। बात समझ में आया। इसको खंड करने पर दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे, लेकिन क्या करेगा, ये विशेष अर्थ को क्या करेगा, प्रकट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योगरूढ़ शब्द बोलते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, गजानंद लिखा गया ना, गजानंद यानी कि गज प्लस आनंद यानी कि हाथी का मुख। गजानंद का मतलब क्या होता है, हाथी का मुख। ये विशेष अर्थ को क्या प्रकट करेगा, गणेश जी को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, चतुरानंद। तो चतुर प्लस आनंद तोड़ेंगे तो चतुर प्लस आनंद में टूटेगा, यानी कि चार मुख वाला, किसको बोला गया है, चार मुख वाला, ब्रह्मा जी को, ठीक है ना। अगला है रजनीचर, यानी कि रजनी प्लस चर यानी कि रात को घूमने वाला, कौन हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, ठीक। अगला है आपका लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबे पेट वाले को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर गणेश जी बोला जाता है। बात स्पष्ट हो रही है ना। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फंस जाते हैं कि भाई ये रूढ़ तो समझ जाते हैं कि रूढ़ है कि सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, वहाँ पर खंड करेंगे ना तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। और यौगिक में क्या होता है कि सार्थक अर्थ निकल जाता है, यौगिक में क्या निकलेगा, सार्थक अर्थ आपका निकल जाएगा, तो उससे क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। लेकिन योगरूढ़ में आपको याद रखना है कि जब भी अगर किसी देवता का नाम दें, देवता का नाम समझते हैं ना, जैसे गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ठीक है ना। जब भी देवता का नाम दे दें, जैसे गणेश जी ये देगा ना आपको शब्द, यहाँ से दे सकता है, कहेगा कि गजानन, गजानन जो है कौन सा शब्द है, तो गजानन किसको बोला गया है, गणेश जी को बोला गया है, देवता का नाम आ गया। तो आप याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ब्रह्मा जी को क्या बोला गया है, चतुरानंद बोला गया है, तो चतुरानंद भी क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से लंबोदर है, नीलकंठ है। आपको हम बताएंगे जब समास पढ़िएगा ना, तो समास में बहुब्रीहि समास वाला जितना भी होता है ना, सब का सब जो होता है आपका योगरूढ़ शब्द होता है। सब का सब कैसा हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि बहुब्रीहि समास जो होता है विशेष अर्थ प्रकट करता है, और आपका योगरूढ़ भी क्या करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। बात ये स्पष्ट हो रही है ना। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से आप समझ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल पर अगर न्यू हैं तो इस लॉजिकल इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं आपके एक कमेंट के बाद।